अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अयाज। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डोज ऑफ नॉलेज। द डोज ऑफ नॉलेज में जो हमारे पास नई वीडियो है, हमारे टॉपिक का नाम है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड तो पहला चैप्टर है, चैप्टर मैट्रिसेस का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन मेथड। पिछली वीडियोस में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के बारे में हमने पढ़ा था कि क्रेमर्स रूल यूज होता है जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और उसको सॉल्व करना हो बाय मैट्रिसेस मेथड। सही है। तो उनके दो मेथड्स थे, हमने एक पढ़ा क्रेमर्स रूल, और जो आज हम पढ़ेंगे वो है इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड का जो तरीका है सिंपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है जिन्होंने क्या बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, और वो है एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 8 या 4। सिंपल। सही है। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि x और y की वैल्यूज निकालनी है बाय मैट्रिक्स मेथड या बाय इन्वर्जन मेथड। इसको मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। इन्वर्जन मेथड जो है वो इनवर्स से निकला है। इनवर्स का मतलब है कि हम क्या करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, उस इनवर्स के जरिए अननोन। इन्वर्जन मेथड का मतलब है सिंपल कि हम एक मैट्रिक्स के इनवर्स के जरिए हमारे पास जो दो अननोन है x और y, उनकी वैल्यूज निकाले। सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सही है, क्योंकि हमारा काम ही मैट्रिसेस से है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में लिखता हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन किस तरह आएंगे। पहला जो मैट्रिक्स होगा वो होगा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। कोफिशिएंट हमारे पास क्या क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इनका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है। ये एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो वेरिएबल्स का होगा, यानी x और y का। इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिखा, इन दोनों को जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे दोबारा यही आता है। सिंपल। सही है। तो इक्वल टू तीसरा जो मैट्रिक्स होगा वो इन दो कांस्टेंट का आएगा, 12 और 4 का। अब हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट इन सपोज इन मैट्रिक्स को नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इसको मैं कैपिटल x का नाम देता हूं, एक्स वाई, एंड इसको मैं फॉर एग्जांपल b का नाम देता हूं 12 4। अब अगर आप इसको देखें तो ये a है, x है और इक्वल टू b। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा मैट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ax इक्वल टू b आ जाएगा। सिंपल। सही है। x इक्वल टू b, a भी मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है और b भी मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स कौन सा निकालना है, x मैट्रिक्स निकालना है, कैपिटल x मैट्रिक्स निकालना है, जिसमें हमारे पास अननोन है दो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले x को यहाँ पे अकेला छोड़ना है। तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, a का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। a का जो इनवर्स है वो दोनों साइड पे हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, इधर से जो a है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे एक मैट्रिक्स आता है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। सिंपल वो क्या है, सिंपल आई मैट्रिक्स है जो कि बराबर है 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1 के बराबर है। तो अगर हम इस ए के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें और इस तरफ बी ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो इधर से जो है वो ए खत्म हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इधर जो ए इनवर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ, सिंपल मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, सिंपल ए इनवर्स जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स के साथ भी, और ए इनवर्स जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे सिंपल, अब ए इनवर्स इनटू ए से क्या आता है, सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये है सिंपल कि कोई भी मैट्रिक्स अगर
वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो उससे दोबारा वही मैट्रिक्स आता है, क्योंकि आइडेंटिटी इसी को कहते हैं सिंपल, कि इस मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो उस मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी दोबारा वही मैट्रिक्स आता है। तो आई एक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो इससे दोबारा कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा, और इस तरफ जो है ए इनवर्स बी आ जाएगा सिंपल। अब ये हमारा इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे सिंपल। पुटिंग किस तरह करेंगे, इसका मतलब है कि पहले हमने ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स जब निकालेंगे तो उसके साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है मैट्रिक्स एक्स वो फाइंड हो जाएगा सिंपल, सही है। अब ए इनवर्स यानी इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स किसके बराबर है, सिंपल ए इनवर्स का अपना फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। मतलब हमने दो चीजें निकाली, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और दूसरा ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में डायरेक्ट लिखता हूं सिंपल, एडजॉइंट में क्या होता है सिंपल, ये दोनों जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ये दोनों जगह चेंज करेंगे, यानी -1 इस तरफ आ जाएगा और 1 इस तरफ आ जाएगा, और जो इस डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ये दोनों साइन चेंज करते हैं, तो ये -1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए एडजॉइंट फाइंड हो गया। ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है, सिंपल ए डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे, और ये बराबर किसी के है, सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे सिंपल, 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 इंटू -1 तो -1 और -1 1 जा 1, तो ये आ गया सिंपल -2। तो ए डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, -2 के। सिंपल क्या करो, अब इस इक्वेशन में दोनों को पुट करो, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए यानी -1 -1 और 1 और डिवाइड बाय -2 यहाँ तक सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमारे पास फाइंड हो गया, इसके साथ सिर्फ बी को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, सही है। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स जो कि हमारे पास बराबर है -1 और 1 और डिवाइड बाय -2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करो बी को जो हमारे पास है 12 4। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, सिंपल इसका सिंपल तरीका है कि फर्स्ट रो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहला पहले के साथ प्लस दूसरा दूसरे के साथ, तो -1 12 के साथ प्लस -1 4 के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 12 के साथ प्लस 1 4 के साथ और डिवाइड बाय -2 अपनी जगह पे। 1 -1 2 -12 प्लस माइनस तो माइनस और 1 4 जा 4 आ गया, -1 2 12 प्लस 4 1 जा 4 और डिवाइड बाय -2 अपनी जगह पे। -12 -4 तो -16 और -12 प्लस 4 तो -8 और डिवाइड बाय -2। तो ये आएगा हमारे पास -16 डिवाइड बाय -2 और -8 बाय -2 जो कि बराबर है सिंपल 8 और दूसरा गया 4 सिंपल 8 और 4। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये बराबर है x और y मैट्रिक्स के। तो मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो x की है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसके है, y के। तो हेंस हमने सॉल्यूशन से फाइंड किया x और y का, x बराबर है 8 के और y बराबर आ गया सिंपल y के। तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं सिंपल इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड हमने क्या किया सिंपल, हमें एक लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था जिसमें दो वेरिएबल्स थे, तो हमने इसको क्या किया, पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गई। फिर हमने क्या किया, इनको नाम दिए और फिर जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स का इक्वेशन बन गया x इक्वल टू b, सही है। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ a इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ix आ गया, ix से दोबारा x आता है और दूसरी तरफ a इनवर्स b आ गया सिंपल, सही है।
तो ए इनवर्स का अपना फार्मूला है, वो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। पहले हमने ए एडजॉइंट फाइंड किया और फिर ए डिटरमिनेंट फाइंड किया। जब दोनों की वैल्यूज हमने ए इनवर्स में पुट कर दिए तो हमारे पास ए इनवर्स ये आ गया। फिर हमने क्या किया, ए इनवर्स को और बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। तो इस मेथड, पूरे मेथड कहते हैं इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स मेथड।